सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम। आप सभी मित्रों को दीपोत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं। दीपोत्सव का उत्सव सभी धर्मों में भारत के अंदर सामान्यतः मनाया जाता है, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो। सबके अपने अपने मापदंड हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की अनावश्यक बहस में नहीं पड़ना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दीपोत्सव का तात्पर्य ये है कि दीपक जो हैं खुशियों का प्रतीक हैं, उजाले का प्रतीक हैं। और जब हम छोटे थे तो हमारे मोहल्लों में एक परंपरा थी कि माताएं बहनें अपने घर से दीपक को जलाकर पड़ोसी के घर में रख के आती थी। उसका तात्पर्य यही था कि जो खुशियाँ हमारे घर में आई है वो आपके घर तक पहुँचे और आपका घर भी हमारे दीपक से प्रज्वलित होकर के सुंदर चांदनी के साथ, प्रकाश के साथ, खुशियों के साथ महके। तो खुशियों को बांटने का प्रतीक है दीपोत्सव। इसीलिए इसे दीपदान भी कहा जाता है कि हमारे घर में जो खुशियां हैं, प्रसन्नता हैं, वो आपके घर तक पहुँचें। इस बार दीपोत्सव में आप सबसे निवेदन है कि एक नई शुरुआत करें। आप कम से कम 10 उन मित्रों के घर जाएं जिनसे आपकी कई दिनों से, कई महीनों से बोलचाल बंद है। ये आपकी किसी भी बात के कारण वो आपसे नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं कर सकते हैं। उनके घर बिना बताएं जाएं और उन्हें दीपोत्सव की, दीपावली की जो मिठाई खिलाएं। अपने घर से 10 दीपक जलाएं और अपने पड़ोसियों के घर बड़े प्रेम के साथ रख कर के आएँ और उन मित्रों को विश करना ना भूलें जिनकी बोलचाल आपसे लंबे समय से बंद है। यदि आप इस कटुता को, इस द्वेष को समाप्त कर पाएँ इस दीपोत्सव के अवसर पर, तो यही दीपोत्सव का सही संदेश होगा। दीपोत्सव का तात्पर्य यही है कि दीपों का उत्सव अर्थात खुशियों का उत्सव। तो इस शुभ अवसर पर हमारे आस पड़ोस में, हमारे मित्र मंडली में, हमारे परिवारजनों में, शुभचिंतकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बच पाए जो कि हमसे मिलने से वंचित रह जाएं या उसके घरों में किसी प्रकार की निराशा हो, दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो। उन सब का निवारण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो मेरी बात को आप मानेंगे और इस बार 10 उन मित्रों के घर अवश्य जाएंगे जिनसे आपकी लंबे समय से बोलचाल बंद है। यही इस दीपोत्सव का सही मायने में उपयोग और अर्थ सिद्ध हो सकता है यदि आप अपने परिवारजनों के बीच बैठकर इस उत्सव को मनाते हैं। तो यही इसकी सार्थकता है। धर्म क्या कहता है, इसके अनावश्यक रूप से तर्क में उलझकर हमें अपने व्यवहार, अपने संबंधों को नष्ट नहीं करना है, खराब नहीं करना है। सभी को बहुत बहुत नवबुधाई। जय भीम।